नमस्कार दोस्तों, क्रियांश के क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हें देखते हैं और साथ में 2021 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नामों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पे किया गया था। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। उनके मृत्यु के पश्चात उन्होंने वसीयत में लिख रखा था कि मेरे मरने के बाद मेरे जो पैसे हैं उनसे विश्व के जो वैज्ञानिक होंगे, किसी भी देश के हों, उनको पुरस्कार दिया जाए। तो अक्टूबर में उस पुरस्कार की घोषणा होती है और 10 दिसंबर को उनका पुण्यतिथि है, तो 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ? दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार 1867 ईस्वी में हुआ। और अगर पूछता है किसने किया, तो अल्फ्रेड नोबेल। पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1967 में स्वीडिश बैंक की 300वीं वर्षगांठ थी, तो उसने घोषणा किया कि अर्थशास्त्र का नोबेल स्वीडिश बैंक की तरफ से नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। 1967 में घोषणा हुई, जबकि यह पुरस्कार पहली बार किसी व्यक्ति को 1969 में मिली थी। आइए अब जानते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के बारे में। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए 1913 में। सीवी रमन जो वैज्ञानिक थे, उनको रमन प्रभाव के लिए 1930 में मिला था नोबेल पुरस्कार। हरगोविंद खुराना, जिन्होंने जेनेटिक्स की खोज की थी, हरगोविंद खुराना कृत्रिम जीन संश्लेषण 1968 में इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। मदर टेरेसा को समाज सेवा के लिए 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें एस चंद्रशेखर के भी नाम से जाना जाता है, उन्होंने चंद्रशेखर सीमा का निर्धारण किया था, इसलिए उन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन, जिन्हें आप लोग सब जानते हैं, जिन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र का सिद्धांत दिया था, इसके लिए उन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वी.एस. नौपाल, जो एक लेखक थे, उन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब है वेंकट रमन रामकृष्ण, जिन्होंने प्रोटीन का निर्माण करने वाला राइबोसोम का खोज किया था, जो अमेरिकी के साथ 2009 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कैलाश सत्यार्थी, जिनका बचपन बचाओ अभियान था, उनको शांति के लिए 2014 में पाकिस्तानी मूल की मलाला यूसुफजई, जो 17 साल की लड़की थी, उनके साथ दिया गया था, जो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है। नोबेल पुरस्कार में एक पुरस्कार में अधिकतम 3 लोगों को शामिल किया जाता है, और अगर 2 लोग हों तो उन्हें पुरस्कार को 50-50 बांटा जाता है। अगर 3 लोग हो जाते हैं तो चयनकर्ता को ये है कि वो उस पैसे को कितने भागों में बांटे। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 2 बार नोबेल पाने वाली मैडम क्यूरी, जो 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए दिया गया था। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी। और 1911 में शुद्ध रेडियम के लिए इन्हें मिला था। तो आइए एक बार और रिकॉल करते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी और अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पे किया गया था। नोबेल पुरस्कार के अल्फ्रेड नोबेल हैं। इनका जन्म 1833 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। अक्टूबर में घोषणा की जाती है और उनके पुण्यतिथि 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है पुरस्कार का। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ और किसने किया? 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने किया।
पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1967 में स्वीडिश बैंक की 300वीं वर्षगांठ थी। उसने घोषणा किया कि नोबेल पुरस्कार से अर्थशास्त्र से संबंधित पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार के रूप में मैं दूंगा। तो 1967 में घोषणा हुई, जबकि यह पहली बार किसी को 1969 में मिली। अब आते हैं पुरस्कार पाने वाले भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था। सीवी रमन, जिनको रमन प्रभाव के लिए 1930 में मिला था। हरगोविंद खुराना, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और मदर टेरेसा, ये भी इम्पोर्टेंट है, मदर टेरेसा को समाज सेवा के क्षेत्र में 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा का निर्धारण करने के लिए 1983 में दिया गया। अमर्त्य सेन, जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र का सिद्धांत दिए थे, उन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। BS न्यायपाल एक साहित्य लेखक थे, उन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेंकटरमन रामकृष्ण, जिन्होंने प्रोटीन का निर्माण करने वाला राइबोसोम का खोज किया था, इन्हें 2009 में अमेरिकी के साथ अवार्ड दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी, जिनका अभियान था बचपन बचाओ, इन्हें शांति के लिए 2014 में पाकिस्तानी मूल की लड़की मलाला यूसुफजई, जो सबसे कम उम्र की नोबेल लेने वाली महिला हैं, इनके साथ दिया गया था। नोबेल पुरस्कार में एक पुरस्कार में अधिकतम 3 लोगों को शामिल किया जा सकता है। और 2 बार नोबेल पाने वाली मैडम क्यूरी हैं, जिन्हें 1903 में और 1911 में मिला था। तो दोस्तों, ये था नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न। अब आते हैं 2021 में नोबेल पुरस्कार के जो विजेता हैं, उनका नाम ट्रिक के माध्यम से एक बार याद करेंगे और हमें याद हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज़ाक गुरना को, जो तंजानिया के हैं, इन्हें दिया गया है। शांति के क्षेत्र में मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और दामित्री मुरातोवा रूसी हैं। इन्हें शांति के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एग्ज़ाम में अगर पूछता है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने वाले का नाम बताए, तो उसमें याद करने के लिए MD इसका ट्रिक है। जैसे डॉक्टर जो MD हो जाते हैं, वो अपने नाम के आगे MD लगाते हैं। तो याद रखेंगे, MD डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो शांति मिलेगी, MD डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो शांति मिलेगी। अब आते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, डेविड कार्ड, जोशुआ डी और गुइडो इम्बेंस को। ये तीनों के तीनों अमेरिकी हैं। इन्होंने प्राकृतिक प्रयोग से अर्थशास्त्र का निष्कर्ष निकाला है। इसका ट्रिक है, जैसे डेबिट कार्ड ATM, जो एक तरह से इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है, तो इसका ट्रिक है डेबिट कार्ड जोश में गई, डेबिट कार्ड जोश में गई, डेबिट कार्ड जोश में गई। अब आते हैं दोस्तों रसायन। रसायन के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट और WC मैकमिलन को। इन्होंने एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक अंग का खोज किया था, इसलिए इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम को याद रखने के लिए रसायन एक बेंजामिन पाउडर आता है, रासायनिक पाउडर, तो उसी के नाम पे रसायन में बेंजामिन को मिला दिया, रसायन में बेंजामिन को मिला दिया, रसायन में बेंजामिन को मिला दिया। उसके बाद दोस्तों आते हैं भौतिकी में। भौतिकी में 3 लोगों को दिया गया है, स्क्यूरो मनावे, क्लॉस हॉसलमैन और जियोर्जियो पारिशी को। दोस्तों इसको याद रखने के लिए ट्रिक है, फिजिक्स में सी क्लास से पास हुआ, फिजिक्स में सी क्लास से पास हुआ, फिजिक्स में सी क्लास से पास हुआ। 2 से 3 बार
याद करेंगे, आराम से याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम में हमें याद नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट से याद करना है और उसको ऑप्शन देखते ही उस पर सही का टिक लगा देना है। आइए दोस्तों, अब चिकित्सा के क्षेत्र में याद करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस एवं एडम पटापॉटियन को दिया गया है, जिन्होंने त्वचा में स्पर्श एवं तापमान से संबंधित विज्ञान का खोज किया है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जिन्हें नोबेल मिला है उनको याद करने का ट्रिक है, डेविड जूलियस ने इलाज के लिए एडम को पटाया। डेविड जूलियस ने इलाज के लिए एडम को पटाया। दोस्तों, इस तरह से नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो भी प्रश्न जो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें हम लोगों ने देखा, और साथ ही हमें ऐसा लगता है कि अगर एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, ये क्रियांश जी के क्लासेज यूट्यूब चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और इस चैनल को शेयर करें। और ग्रुप डी और एनटीपीसी को देखते हुए ये चैनल बनाया गया है, और साथ ही इस पे जीके जीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको कराया जाएगा, और साथ ही मैथ में और रीजनिंग में और करंट में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, और किस टाइप से एग्ज़ाम देना है, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ में दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम होगा उसका एनालिसिस भी डे बाय डे कराया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।